अच्छा मैं इसे दोबारा बताती हूँ। इसी तरह अगर मैं इस को एंड करके मैं दोबारा से इधर लिखती हूँ, इक्वल का साइन लिख लिया, एग्जैक्ट किया मैंने, एग्जैक्ट करके मैंने अब ये दोनों कॉलम में सिलेक्ट करती हूँ। पहले मैंने ये कॉलम सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, फिर मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे एंटर कर रही हूँ ना, तो ट्रू आया। ट्रू क्यों आया? क्योंकि ये दोनों सेम है। इसी तरह अगर मैं इन दोनों को चेक करती हूँ, इसमें मैंने ए कैपिटल किया था, वो फिर स्मॉल हो गया है, ये है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं इधर अप्लाई करती हूँ ऐसे, ये मैंने ऐसे एक्सटेंड कर लिया, तो ये सारे पे मतलब इन चारों का रिजल्ट मेरे सामने आ गया। दो में ट्रू आया, दो में फॉल्स आया। इसमें तो ट्रू हमें पता चल गया कि दोनों सेम है, तो पता चल रहा है। इसमें फॉल्स आया है क्योंकि ये 8 है लास्ट में और ये 9 है। इसमें क्यों फॉल्स आया? इसमें देखें आप, एक स्मॉल लेटर है और एक ए कैपिटल है, तो ये ट्रू फॉल्स ना इस तरह आपको बताता है। ये दोनों सेम नहीं है ना, तो ये आपको फिर बता दिया है उन्होंने। इसी तरह फिर आप कोई भी इधर नंबर लिख के देख लेते हैं, इनके अलावा हम कोई चीज लिख के देख लेते हैं, वो ट्रू फॉल्स का उस पर अप्लाई करेंगे ना, तो उस पर भी हमें वो बता देगा सेम है या नहीं। ये कोई भी नंबर ऐड कर लिया, यहाँ भी मैंने कोई भी नंबर ऐड कर लिया। इसी तरह मैंने ये कोई भी नाम लिख लिया अपना, यहाँ भी मैंने नाम लिख लिया, और यहाँ फिर मेरे पास कोई भी नंबर है, ये अब देखें मेरे पास फिर ये कुछ सेम है कुछ डिफरेंट है। मैंने क्या किया, एक में मैंने फंक्शन अप्लाई किया एग्जैक्ट का, एग्जैक्ट करके मैंने फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया कॉमा, फिर सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया है, तो वो आ गया फॉल्स। वो हमें भी पता चल रहा है फॉल्स है। अब मैंने क्या किया है, उसके जैसे हम एक्सटेंड करते हैं उसी चीज को मैं नीचे तक ले गई हूँ। अब जब नीचे तक लेके गई हूँ तो मेरे पास सबका आंसर आ गया है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। अब ट्रू वाला देखें बिल्कुल ही सेम है, जो फॉल्स आए हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये ट्रू आया है तो ये भी सेम है, ये थोड़ा बहुत चेंज है तो ये भी फॉल्स है, फिर ये ट्रू आया है तो ये सेम है। ये होता है मैचिंग करने का, कि जब आपने दो से ज्यादा कॉलम्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना होता है कि आपका कितना डाटा सेम है और कितना डिफरेंट है, तो आप मैच का यूज कर लेते हैं, जिसको एग्जैक्ट के थ्रू यूज होता है। उसके बाद आपके पास आता है, हाँ जी, मैम मेरे से ये वाला स्टेप नहीं हो रहा। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले इक्वल का साइन डालें, जी वो मैंने किया। इक्वल के आगे आप लिखे एग्जैक्ट, जी अब जो आपके नीचे लिखा आ रहा है ना एग्जैक्ट, उस पर एक बार क्लिक करें ताकि आपका वो फंक्शन सिलेक्ट हो जाए। निकाल कर लिया लिया। आपने? जी कर अब लिया। अब आप कोई भी कॉलम सेलेक्ट करें जिसमें आपके पास कोई भी मैम ये नंबर हो जो सिलेक्ट नहीं हो आपको रहा शेयर ना। करना है। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं। आप ऐसा करो, मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन देती हूँ, आप ना अपनी स्क्रीन जी शेयर हो करो। गया अब। हो गया। हो गया? हो गया, जी हो आ गया। गया। जी चले, इतना बाकियों को भी क्लियर है फंक्शन? बता दें मुझे, बाकियों को भी इतना फंक्शन क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, अब आप लोगों ने ना करना है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये आप लोगों के पास हो गया मैचिंग का। मैंने आप लोगों को बताया, चीजें थोड़ी ना बस कंफ्यूजन वाली है, आ जाए करना तो बहुत आसान हो जाता है फिर ना। मेरे लिए ये चीजें बहुत आसान है क्योंकि मैं करती रहती हूँ, और खासकर आसान इसलिए मैं समझाती बहुत रहती हूँ ना क्लासेस को, इसलिए। अच्छा, अब एक आपके पास है कि आपके पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, और उन स्टूडेंट्स में आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, और सबके नेम्स हैं, बहुत बड़े बड़े नेम हैं, और आप चाहते हैं उन सबके नेम्स ना कैपिटल हो। अब मैंने आप लोगों की कल ईमेल्स वगैरह ली थी, तो अक्सर मुझसे पूछ रहे थे कि ईमेल करनी क्या है, वो भी मैं आपको बता दूं कि ना, मैंने आप लोगों को फंक्शन बताना है वी लुकअप का और पाइवट टेबल का। वो मैं कल करवाऊंगी इंशाल्लाह। तो वो उसके लिए मुझे डाटा चाहिए था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं डाटा लूँ कहाँ से और कैसे करूँ,
पाइवट टेबल से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो और वी लुकअप से भी आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने फिर आप लोगों को वो आप लोगों की ही ईमेल और डेट वगैरह ले ली सारी, फादर नेम वगैरह के, अगर करते हुए ना आप लोगों को अपना नेम तो सबको पता है, अपने ईमेल एड्रेस भी, तो जब कल फंक्शन करूँगी ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि वो फंक्शंस हैं किस तरह। अब ये मैं कोई भी नंबर लेती हूँ। अच्छा, या अपना 3-4 नाम ले लें कोई भी, अब मुझे नाम भी देखने पड़ेंगे कि कौन से लूँ। अब देखिए ये मेरे पास ना इतने नेम्स हो गए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ना ये हो सारे, ये स्मॉल लेटर्स में ना ये सारे ही कैपिटल में हो जाए। इसे मैं कैपिटल में कैसे कर सकती हूँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास आप लोगों को भी दिख रहे होंगे जो नेम्स है। आपने क्या करना है, इक्वल का साइन डालना है, इक्वल के बाद आपने लिखना है अपर। अपर जब करेंगे ना तो आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपका जो भी टेक्स्ट होगा उसे आपने सिलेक्ट करके एंटर करना है। तो ये देखें आपका नाम जो है वो बासमा जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है, वो सारे ही अपर में हो गए। इसी तरह आप ये एक्सटेंड ऐसे कर दोगे तो ये जितने भी आपके नेम है ये आप देख लें। बतूल लिखा था तो बतूल कैपिटल हो गया, तैयबा तैयबा, फातिमा फातिमा, अली अली, आमिर आमिर, आयशा आयशा, अलीज़े अलीज़े। तो ये सारा आपका देखिए कैपिटल हो गए हैं लेटर्स एक साथ, एक ही फॉर्मूला के साथ। कैसे करना है आपने, मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। इक्वल का साइन, इक्वल के बाद आपने लिखना है अपर, अपर के बाद आपने लिखना है ऐसे, ये सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। इसी तरह आप फिर वो पूरे जितने भी टेबल पे आपको चाहिए उस पे आप एक्सटेंड कर देंगे तो ये सारा आपका अप्लाई हो जाएगा जितना कैपिटल है। क्लियर है इतना आप लोगों को? जी। अच्छा, इसके बाद ही आपके पास आता है स्मॉल करने का। अब ये आपके पास है ना, इसी को स्मॉल करके देखिए। तो स्मॉल करने के लिए क्या करना है, आपने पहले सबसे तो इक्वल का साइन जो हमारे लिए लाज़मी है, फिर आपने लिखना है लोअर। पहले आपने लिख लिया अपर, फिर आपने लिख देना है लोअर, फिर आपने टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब देखिए ये नीचे वाला सिलेक्ट हो गया था जैसे, हाँ, वो नीचे वाला सिलेक्ट हुआ है। देखें F33 सिलेक्ट हुआ है लेकिन ये F32 है। ये मैं दोबारा करती हूँ, लोअर, या आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से नेम सिलेक्ट कर लिया, कोई भी जो भी आपने करना है। ये देखें अब ये स्मॉल में हो गया। इसी तरह ये मैं नीचे लेके जाऊंगी तो ये आपका सारा फिर से स्मॉल में हो गया। इस तरह आप अपर और लोअर का फंक्शन यूज कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। अब देखें ये तो अपर और लोअर का हो गया। अगर आप चाहते हैं ना ये आपका A to Z हो जाए, आपने क्या करना होता है, इस सारे को सिलेक्ट करना है, डेटा करना है। डेटा में ये आपके पास आ रहा है शॉर्ट का A to Z और G to Z। आप A to Z करेंगे ना, अब आप देखें ये सारा आपका A to Z सिलेक्ट हो गया है। पहले सबसे A वाले वर्ड हो गए हैं, फिर आपका B वाले, फिर F और फिर T। इसी तरह आप Z to A करेंगे उनका, तो पहले Z वाला आ गया, T आ गया, फिर F, फिर B, फिर A। ठीक है, ये आपका सॉर्ट करने का, अपर और लोअर करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। ये आप लोगों को क्लियर है? मुझे बता दें हमें ना क्या मैम मुझे क्लियर तो है। ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा। क्या 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 तो इधर ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा कहाँ पे है, कौन सा? अपर का और लोअर का। अपर और लोअर ना आपने इक्वल का साइन डालना है, अपर लिखें उस पे या लिखा, और फिर ये जो नीचे आ रहे हैं ना उसको सिलेक्ट कर लें।
सिलेक्ट करने के बाद कोई भी सिलेक्ट करने के बाद उसे आप एंटर करेंगे तो वो आपका कैपिटल हो जाएगा। मैंने बतूल सिलेक्ट किया था तो देखिए बतूल कैपिटल हो गया है। क्लियर है आप लोगों को? मैम जब मैं करती हूँ ना तो ब्लॉक में नेम लिखा हुआ आ जाता है, मतलब हैश नेम। नहीं, आपने ऐसा करें। आप कौन बात कर रही हैं? सादिया? सादिया, मैं आपको ना 1 मिनट के लिए मैं आपको अलाउ करती हूँ स्क्रीन शेयर करने का। आप मुझे मेरे साथ ना स्क्रीन शेयर करें। मैम मैं मोबाइल पे कनेक्ट किया हुआ है और लैपटॉप पे कर रही हूँ। और अच्छा, ऐसा करें आप ना आपको जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करके देखें। पहले सबसे आप इक्वल का साइन डालें। जी अब आप लिखें अपर। जी। अब ये जो नीचे अपर आ रहा है ना, इस ये जो ब्लू सिलेक्ट हुआ है, इस पे आप डबल क्लिक कर लें या सिंगल जैसे भी करने कर लें। किया। अब आप कोई भी सेल सिलेक्ट करें जिसमें नेम है। जी अब एंटर प्रेस करें। नहीं हुआ? हुआ, वही सेम नेम आ जाता है बार बार। आपके ना सिलेक्शन में या कोई एरर आप कर रही हैं या कुछ है ऐसा कि या तो आपने पहले उस कॉलम में पहले से कोई फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है जिसकी वजह से आपको एरर आ रहा है, ये आपने देख लिया था ना? ये हो जाता है। आप ऐसा करना, एक्सेल ना बंद करके दोबारा अप्लाई करके देखना है फॉर्मूला। ना हुआ तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, मैं आपको बताऊंगी। मेरे भी एक्सेल में आप लोगों को सामने ही था कैसे वो हर चीज पे हैशटैग आने लग गए थे, तो अब वो सारा चल रहा है। ये कई बार हो जाता है एक्सेल का इशू। जी ठीक है। आप ट्राई कर लेना। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। अम, अब ना मेरे पास इधर है काफी, मतलब डाटा लिखा हुआ है। इस सारे को ना मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने आपको कल हाइलाइट करना बताया था। मैंने इस सारे को हाइलाइट कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से मैं जाती हूँ होम पे। हाँ, वो होम पे था ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कल मैंने आपको बताया था, वो मैं थोड़ा आज डिटेल से बताती हूँ। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लिया है। अब यहाँ से ना आप हाइलाइट में जा रहे हैं। हाइलाइट में आपने टेक्स्ट दैट कंटेन का कल बताया था ना, यहाँ मैं लिख देती हूँ बासमा। जहां भी लिखा है इधर वो उस पे रेड चले बॉर्डर हो जाए। रेड बॉर्डर तो इतना डीपली पता नहीं चलेगा। येलो फिल कर लेते हैं, ठीक है। ये हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, ये हाईलाइट किया और ये टेक्स्ट दैट कंटेन में ये हमने कोई भी डाटा फिल कर लिया। तो अब आप देख ले कि इधर जहां भी बासमा लिखा है इतने स्पेस में, वो ग्रीन हाईलाइट हो गया, साथ उसका ग्रीन टेक्स्ट का कलर हो गया है। इसी तरह अगर मैं आपको, मतलब इसको ही सिलेक्ट करके मैं ये 1 2 3 को चले हाईलाइट करेंगे इस बार। यहाँ कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 और यहाँ हम कलर रेड ही कर लेते हैं चले। ये देखें, अब ये रेड सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह हम ये 3 नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ हम इसको फॉर्मेट करते हैं। यहाँ से हमने देखा है ग्रेटर देन कर लेते हैं। ग्रेटर देन हम कर लेते हैं इसको। हमारे पास सबसे लार्ज नंबर कौन सा है? 888 है ना। हम ग्रेटर देन कर लेते हैं इसको 799। अब 799 से किया ना, तो जितने भी नंबर 799 से बड़े थे, ये 2 नंबर बड़े थे तो ये दोनों हाईलाइट हो गए हैं। इसी तरह इस सारे को अगर सिलेक्ट करके मैं ये करती हूँ, ये वाला चले कर लेते हैं हम। ये जो हमारे पास इधर नंबर गिवन है, इसको हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट लेस देन, लेस देन हम कर लेते हैं 5000, ठीक है।
5000 जो हमने किए हैं, तो ये देखें, ये रेड वाले जो एम्प्टी थे वो भी 5000 से कम थे ना, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो गए हैं, बिल्कुल जो एम्प्टी होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये भी रेड हाइलाइट हो गए हैं। ये अब मैंने लेस देन का भी बता दिया, ग्रेटर देन का भी बता दिया। इसी तरह अगर मैं ये सिलेक्ट करके इसको करती हूँ बिटवीन, यहाँ एक मैं नंबर ले लेती हूँ 970 47, और यहाँ मैं ले लेती हूँ एक, अब देखें मैंने 2 नंबर लिए थे, उनके दरमियान में कोई भी नंबर नहीं था, तो इसलिए ये नंबर सिलेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, मैंने 6600 पता नहीं क्या सिलेक्ट किया था, तो उनके दरमियान में कोई भी नंबर नहीं आया था, तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ, हाइलाइट नहीं हुआ। इसी तरह अगर मैं कर लेती हूँ इक्वल टू, जो नंबर 0 के इक्वल है उसको हम येलो कर लेते हैं। तो आप देखें जितने भी ये येलो थे ना, ये एम्प्टी बॉक्स है वो सारे येलो हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब वो 0 पे चले गए हैं। तो ये होता है हाइलाइट करने का तरीका। एक आज का लास्ट फॉर्मूला हम करते हैं फ़िल्टर, आज कर लें या कल करें बाकी? हम बाकी कल कर लेंगे। चलें कल करेंगे। आज जितना भी करवाया ना उस सारे की प्रैक्टिस करनी है। मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज़ करवा दूँ कि मैंने आज करवाया क्या-क्या है। आज सबसे पहले मैंने आपको एक्सेल के एडवांटेज बताए हैं, एक्सेल का सेल्स का बताया है, रो कॉलम का। फिर मैंने आपको बताया है कि आपने करेंसी का सिंबल कैसे ऐड करना होता है, परसेंटेज कैसे ऐड करनी होती है, डेट एंड टाइम कैसे ऐड करना होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर कोई सिंबल आपके पास गिवन नहीं है, तो उसे आप कैसे ऐड कर सकते हैं। सेल को डिलीट कैसे करना होता है, मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, और फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको इक्वल का साइन यूज़ होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैचिंग का फंक्शन क्या होता है, और अपर कैसे करना है, लोअर कैसे करना है, उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, और आपने हाइलाइट कैसे करना है। आज का लेक्चर फिर हम एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।